ललन सिंह हो या पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हो, खूब दमखम के साथ लगातार नागालैंड का दौरा करते रहे और उन्होंने ये जताने की और बताने की कोशिश की कि इस बार तो हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर ही लेंगे, और इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत भी लगाई। अचानक से चिराग पासवान की एंट्री होती है। सबसे पहले तो वो नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड के पार्टी को तोड़ देते हैं। उनके कई नेता जेडीयू के लोजपा रामविलास में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद चिराग पासवान ऐलान करते हैं कि वो नागालैंड विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने उम्मीदवार नहीं दिए, एक दो सीटों पर जरूर दिए, लेकिन जेडीयू के तमाम सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसका खामियाजा जेडीयू ने भुगता और वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी 2 सीटों पर उसने जीत दर्ज की है। पहली बार चुनाव लड़कर 8 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही है, यानी एक तगड़ा मुकाबला चिराग की पार्टी ने नागालैंड में दिया है। जनता दल यूनाइटेड की 6 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब आरजेडी आगे बढ़ रही है, वो भी अपना विस्तार चाहती है। नागालैंड में 6 सीटों पर उनकी भी तैयारी थी, लेकिन अंत में उम्मीदवार ही नहीं मिले तो 3 सीटों पर चुनाव लड़े, काम चलाने के लिए, दमखम दिखाने के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए। लेकिन आज परिणाम ना जेडीयू के पक्ष में गए ना आरजेडी के पक्ष में। आरजेडी का तो हश्र ये रहा कि एक सीट पर उसे महज 41 वोट मिले हैं। ये हश्र है आरजेडी का। हम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की, जो कि पहले भी नागालैंड का चुनाव जीती हुई है, वहां पर लड़के एक सीट पिछली बार उसे जीत हासिल हुई थी। इस बार वो और ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चिराग ने सब कुछ बिगाड़ दिया। परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो जेडीयू को मिला है 3.25% वोट, जबकि एलजेपीआर यानी कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को मिले हैं लगभग 9.9% वोट। अगर इसी में अब हम बात करें आरजेडी की, और आरजेडी को नसीब में आए वोट 41। देखिए ये हाल है आरजेडी का, सैकड़ा भी नहीं पार हुआ। नागालैंड में जो परसेंटेज ऑफ वोट है आरजेडी का वो 0.50 है। तो ये हश्र है जेडीयू और आरजेडी का। नागालैंड में तीनों पार्टियां अकेले अकेले लड़ रही थी, किसी का कोई गठबंधन नहीं था। आरजेडी तो पूरी तरह डूब गई नागालैंड में, बदनाम भी हो गई कि लड़े भी और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। उल्टा से चिराग पासवान से हारने का तमगा भी लग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। उसके बाद आज मतगणना हुई। मतगणना में परिणाम भी सामने आ गए। स्पष्ट बहुमत मिला है, कहीं कोई राग लपेटा की बात नहीं है। जहां 2 राज्यों में बीजेपी सहयोगी पार्टी की सरकार बनने वाली है और एक राज्य में क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया है। तो इन तमाम राज्यों के साथ साथ हम एक राज्य मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं, बिहार से संबंधित है। बिहार की राजनीति में अगर कुछ 2-2.5 साल के वर्षों में देखें तो हर क्षेत्रीय दल एक दूसरे को कमज़ोर और नीचा दिखाने की कोशिश करती रही है। खास करके लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान और जदयू, चिराग मॉडल की बात भी हुई थी 2020 चुनाव में। तो नागालैंड में भी इसका परिणाम आया है। चिराग पासवान की पार्टी नागालैंड में जनता दल यू और आरजेडी पर काफ़ी भारी पड़ी है। ये पार्टी की बात करें तो राजद और जदयू इसके सामने काफ़ी पीछे रह गई। हालांकि जदयू खाता खोलने में कामयाब रही है, राजद खाता भी नहीं खोल सकी। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं। वो आपको एक एक करके बताएंगे कि नागालैंड के राजनीतिक जो परिणाम आए हैं बिहार में उसका कितना असर होने वाला है, खास करके 2024 चुनाव। देखिए, सबसे पहले कि आपने कहा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात, तो मैं उससे सहमति नहीं रखता हूं, क्योंकि बात नीचा दिखाने की नहीं है, बात ताकत आजमाने की है और अपने स्थान को मजबूत करने की है। दूसरे राज्यों में अपने पार्टी के विस्तार को लेकर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हुआ था, तब चिराग मॉडल की चर्चा सबसे ज़्यादा हुई। किस प्रकार से चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने उम्मीदवार नहीं दिए, एक दो सीटों पर जरूर दिए, लेकिन जेडीयू के तमाम सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसका खामियाजा जेडीयू ने भुगता और वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। नागालैंड का जब चुनाव नज़दीक आया तो जनता दल यूनाइटेड खूब जोर शोर के साथ तैयारी में थी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना उसके सामने एक लक्ष्य था। और ललन सिंह हो या पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हो, खूब दमखम के साथ लगातार नागालैंड का दौरा करते रहे और उन्होंने ये जताने की और बताने की कोशिश की कि इस बार तो हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर ही लेंगे, और इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत भी लगाई। अचानक से चिराग पासवान की एंट्री होती है। सबसे पहले तो वो नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड के पार्टी को तोड़ देते हैं। उनके कई नेता जेडीयू के
लोजपा रामविलास में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद चिराग पासवान ऐलान करते हैं कि वो नागालैंड विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे वहां हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, उसके अलावा हर जगह उम्मीदवार हम उतारेंगे। कुल 15 सीटों पर लोजपा रामविलास ने उम्मीदवार उतारे, जिसमें कि बीजेपी के सहयोगी दल एनडीपीपी की पार्टी भी शामिल है, जिसके खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार उतार दिए। जनता दल यूनाइटेड के सामने तो उतारा ही, आरजेडी के सामने भी उतारा, लेकिन उसके बाद ही ये गहमा गहमी बढ़ गई थी कि नागालैंड में चिराग पासवान बड़ा खेला कर सकते हैं और परिणाम भी आज सामने आ गए हैं। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी 2 सीटों पर उसने जीत दर्ज की है। पहली बार चुनाव लड़कर 8 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही है, यानी एक तगड़ा मुकाबला चिराग की पार्टी ने नागालैंड में दिया है। अब बात करें जनता दल यूनाइटेड की, 6 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब आरजेडी आगे बढ़ रही है, वो भी अपना विस्तार चाहती है। नागालैंड में 6 सीटों पर उनकी भी तैयारी थी, लेकिन अंत में उम्मीदवार ही नहीं मिले तो 3 सीटों पर चुनाव लड़े, काम चलाने के लिए, दमखम दिखाने के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए। लेकिन आज परिणाम ना जेडीयू के पक्ष में गए ना आरजेडी के पक्ष में। आरजेडी का तो हश्र ये रहा कि 1 सीट पर उसे महज 41 वोट मिले हैं, ये हश्र है आरजेडी का। इसके अलावा बात करें अगर हम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की, जो कि पहले भी नागालैंड का चुनाव जीती हुई है, वहां पर लड़के 1 सीट पिछली बार उसे जीत हासिल हुई थी, इस बार वो और ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चिराग ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब हम बात आपको बताने जा रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी का प्रदर्शन नागालैंड में क्या रहा। देखिए, जेडीयू 6 सीटों पर उसने उम्मीदवार उतारे, 1 सीट तस्मेनियू की जो सीट है उस पर उसने जीत दर्ज की। वहां पर उसने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसके उम्मीदवार को हराया। वहां पर उसे 8096 वोट मिले और जीत का मार्जिन लगभग 2500 के आसपास रहा। इसके अलावा 2 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही, एक अलोंगा टाकी में और दूसरा तुई में। ये दोनों सीटें जो है वो बीजेपी जीती है और इसके सामने जेडीयू दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा और जो अन्य 4 सीटें हैं उसमें कोरीडांग की सीट है जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसके बाद साउदर्न अंगामी की दूसरी सीट, साउदर्न अंगामी 2 नामों से है, एक पहला एक दूसरा, तो जो दूसरी है उस पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे, वहां पर भी जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई। इसके बाद तापी में भी उसने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां पर एनडीपीपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जीती, यहां भी वो तीसरे नंबर पर चली गई। इसके बाद जो है एक और सीट है घास पानी, पहला सीट, घास पानी भी 1 और 2 करके है, तो घास पानी 1 जो है वहां पर भी उसने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां पर बीजेपी को जीत नसीब हुई, जेडीयू यहां भी तीसरे नंबर पर चली गई। तो यानी कि एक प्रदर्शन करने की कोशिश अच्छी खासी जेडीयू के तरफ से रही, लेकिन चिराग पासवान के मुकाबले वो यहां पर कमजोर नजर आई। बीजेपी के सामने उसने उम्मीदवार ज्यादा उतारे और कहिए कि एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर की, पर उसका कोई असर देखने को मिला नहीं। परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो जेडीयू को मिला है 3.25% वोट, जबकि एलजेपी-आर यानी कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को मिले हैं लगभग 0.9% वोट। अगर इसी में अब हम बात करें आरजेडी की कि आरजेडी का हश्र क्या रहा, तो आरजेडी भी अपने पार्टी के विस्तार के लिए किस प्रकार से काम कर रही थी, लगातार देख रहे थे। नागालैंड से आरजेडी के नेता आ रहे थे, तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तेजस्वी यादव भी खूब पोस्ट कर रहे थे कि इस बार पार्टी के संगठन का विस्तार करना है, नागालैंड में तो इस बार हम झंडा गाड़ ही देंगे। लेकिन देखिए हश्र क्या है, मेलूरी की सीट पर उनके प्रत्याशी उतरे थे और यहां पर एनडीपीपी जो है बीजेपी की सहयोगी दल यानी एनडीए गठबंधन, उसको जीत नसीब हुई, लगभग 11,256 वोट मिले। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी दूसरे नंबर पर इस सीट पर रही, उसे 76,76 वोट मिले और आरजेडी को वोट मिला है 102, चौथे नंबर पर रही। इसके अलावा अगर बात करें तुई की सीट पर तो यहां पर बीजेपी को जीत नसीब हुई, जेडीयू दूसरे नंबर पर रही और आरजेडी को नसीब में आए वोट 41। देखिए ये हाल है
आरजेडी का, सैकड़ा भी नहीं पार हुआ। और एक सानी सीट है, ये एक सीट है जिसने आरजेडी की थोड़ी बहुत इज्जत बचा दी, क्योंकि यहां पर एनडीपीपी यानी एनडीए गठबंधन को जीत तो जरूर नसीब हुई, लेकिन दूसरे नंबर पर आरजेडी रही। लगभग 10,000 वोटों से फिर भी वो इस सीट पर हार गए। उन्हें 5500 वोट मिले हैं, जबकि एनडीपीपी को 15,000 वोट मिले हैं। इस सीट पर लोजपा रामविलास ने भी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उससे महज 289 वोट मिले, वो चौथे नंबर पर रही। और नागालैंड में जो परसेंटेज ऑफ वोट है आरजेडी का वो 0.50 है। तो ये हसर है जेडीयू और आरजेडी का। नागालैंड में तीनों पार्टियां अकेले अकेले लड़ रही थी, किसी का कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन जिसकी जहां ताकत ज्यादा थी उसने वहीं पर चुनाव लड़ा। लेकिन उसका क्या हसर हुआ, आरजेडी तो पूरी तरह डूब गई, नागालैंड में बदनाम भी हो गई कि लड़े भी और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। उल्टा से चिराग पासवान से हारने का तमगा भी लग गया। नीतीश कुमार के सामने था कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है, इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में वो चुनाव लड़े हैं, कई राज्यों में चुनाव लड़े, जीत भी हासिल हुई। लेकिन इस बार उनको बहुत उम्मीद थी। मणिपुर में भी पिछली बार चुनाव हुआ था तो जीते थे 6 सीटों पर। इस बार भी उम्मीद थी कि 4-5 सीटें तो जीत ही लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ भी नहीं चला। चिराग पासवान का जादू चल गया है। चिराग पासवान बिहार में जिस प्रकार से लगातार घूम रहे थे, जिस प्रकार से हर क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जिस प्रकार से नागालैंड की जो उनकी टीम थी उसके साथ भी वो लगातार मेहनत कर रहे थे, उसका ये फल है कि उनकी पार्टी ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। भले अगर आंकड़ों पर नजर गड़ाए तो 2 ही सीट मिली, लेकिन लड़ाई उन्होंने दिखाई। 8 सीटों पर उन्होंने तगड़ी फाइट दी। दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी रही, उसके अलावा 2-3 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे। कुछ सीटें ऐसी भी जहां पर हसर बहुत बुरा हुआ, लेकिन लड़ाई लड़ा, उन्होंने दिखाया कि ताकत है उनके पास। अब बात करते हैं बिहार से। 2024 लोकसभा की तैयारी चल रही है, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। हर कोई जानता है कि गठबंधन चिराग पासवान का जो है वो बीजेपी के साथ ही होना है, इसमें कोई अब दो राय बचा नहीं है। और बीजेपी के साथ उनकी घनिष्ठता ज़्यादा भी है। जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां चिराग पासवान तो वैसे ही नहीं जाएंगे। हाल के उपचुनाव जो हुए थे उसमें भी चिराग पासवान का जलवा हमने देखा। बीजेपी ने उनके चेहरे का इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की तीनों सीटों पर, चाहे गोपालगंज, मोकामा या कुर्नी हो। महागठबंधन के लिए सेटबैक है कि बिहार में उपचुनाव हार गए। एमएलसी के 5 सीटों पर चुनाव है, देखना है कौन जीतेगा कौन हारेगा। चिराग पासवान के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी ताकत एक जगह दिखा दी है, क्योंकि पार्टी में टूट हुई, चाचा ने पार्टी तोड़ दिया, उसके बाद ही असल में वो नेता बन के उभरे भी हैं चिराग पासवान। जिस प्रकार जमीन पर घूमते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, जहां घटना घटित होती है सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो इससे पता चलता है चिराग पासवान अब राजनीतिक तौर पर थोड़े परिपक्व हो रहे हैं और एक चेहरा जो है उनका बनता दिखाई दे रहा है। बिहार में क्या परिस्थितियां आगे बनेंगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में महागठबंधन है और चुनौती बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी है, क्योंकि 7 दलों का ये गठबंधन है। मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे अभी उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है। भले Y+ की सुरक्षा मिल गई हो, लेकिन बात बनेगी तभी तो कहीं जाएंगे। लेकिन महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और 3 वामपंथी दल हैं, तो बीजेपी के लिए चुनौती है कि किसी तरह से तमाम दलों को अपने साथ रखा जो उनके विरोधी हैं। तो चिराग पासवान उसमें एक सबसे बड़ा चेहरा नजर आते हैं। भूपेंद्र कुशवाहा भी एक हो गए हैं। पशुपति पारस तो पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, हो सकता है उनकी पार्टी का वहाँ पर विलय भी हो जाए बीजेपी में, इसकी भी चर्चा चल रही है। तो 24 की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ बिहार में सब कोई लड़ेगा। चिराग पासवान के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने अगर नागालैंड जीता है, मनोबल उनका उठेगा और वो हमेशा जहां भी जाएंगे वो लोगों से कहेंगे कि देखिए नागालैंड की जनता ने भी नीतीश कुमार के शासन पर भरोसा नहीं किया, नीतीश कुमार की बातों को नहीं माना और जो विजन चिराग का था उस पर जनता ने मुहर लगाया है। उनकी बातों को जनता ने ज्यादा सुना है और उनके समर्थन में ज्यादा वोट किया है। तो ये बात चिराग पासवान रखेंगे। उसका असर बिहार में कितना पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन नागालैंड के चुनाव ने कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब किस प्रकार से आगे रणनीति बनाई जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी नागालैंड में प्रदर्शन कर पाई है उसका असर आगामी 2024 खास करके बिहार के चुनाव में जरूर पड़ेगा, और पड़ेगा कितना पड़ेगा ये तो परिणाम 2024 के आगे तभी पता चलेगा। इस खबर के बारे में, इस आप पोल ओपिनियन जो मैंने पूरा डाटा आपको पेश किया है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।